रियाज सर, मैं अपने चैनल डेनेमाइट सीरीज के माध्यम से अपने देशवासियों, प्रदेशवासियों एवं जिलों एवं ग्रामीण क्षेत्रों के छात्र छात्राओं के सुविधा के लिए जो पैसे की वजह से अपनी शिक्षा को जारी नहीं कर पाते हैं, उनके सहयोग के लिए मैं ये चैनल उन ग्रामीण क्षेत्रों को लॉन्च करने जा रहा हूँ या लॉन्च कर रहा हूँ, जो बहुत ही लाभदायक, सफलतायक और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए लाभदायक होगा और उनके जो इंग्लिश भाषा है उसको सुधारने के लिए एक महत्वपूर्ण ही ये अपना सिद्धांत होगा या राज होगा। आइए मैं आपको आज फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाने जा रहा हूं। आप ये बताइए, जब इसमें दो चीजें हैं, एक फ्यूचर की बात कर रहा है, दूसरा कंटिन्यूअस की बात कर रहा है, तो फ्यूचर है तो गागेगी रहेगा, आप इतना बात तो जानते हैं, लेकिन कंटिन्यूअस है तो रहा भी रहा होगा। अर्थात वाक्य में आपकी अगर पहचान है, हाउ विल यू रिकॉग्नाइज दिस टेंस? फर्स्टली वी हैव टू नो व्हाट इज रिटेन इन द लास्ट पैराग्राफ ऑफ दिस सेंटेंस। पहले आप ये जानेंगे, आइए पहचान क्या होगी, क्योंकि सबसे पहले किसी की पहचान ही जानी जाती है, और जब पहचान उसकी बनती है तब उसके बाद उससे बातचीत होती है। यह अंदर की बात। पहचान क्या होगा? चूंकि फ्यूचर है और कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस के पहले फ्यूचर लिखा गया है, तो कंटिन्यूअस यदि आधार है तो फ्यूचर उस पर लंब है, अर्थात फ्यूचर इज डिपेंड ऑन कंटिन्यूअस। तो पहले रहा लिखिए, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। इस तरह आपने डिसाइड कर लिया कि हम वाक्य के अंत में देखेंगे कि वाक्य का अंत किस पर समाप्त हो रहा है। जैसे मोहन घर जा रहा है, एक जा रहा होगा, मोहन घर जा रहा होगा। सबसे पहले आप पहचानिए, तो पहले तो ये कहा कि भाई फ्यूचर है, अब फ्यूचर में क्या है? रहा भी लिखा हुआ है, जा रहा। इससे मैंने ये पहचान लिया कि यह जो वाक्य है वो आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस है। अब इसके नियम क्या होंगे, आइए देखिए। मैंने आपको इसके पहले भी बताया था कि आई एक वचन है और इसका बहुवचन क्या होता है? वी। तो आई और वी के साथ आपको शैल लिखना होगा। आई और वी के साथ आप शैल लिखते हुए आ रहे हैं, एक चीज बढ़ाना होगा, बी आपको बढ़ा देना होगा। बस आप नियम लिख सकते हैं, आई एंड वी धन शैल बी धन क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में, प्रथम अवस्था, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, आईएनजी जोड़ दीजिए इसमें, और जितना शब्द बच रहा है उसको लिख डालिए अन्य शब्द। अब हमको कुछ नहीं करना है, हम इसमें पुट ऑन कर दे, हमको कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले आप मोहन लिखेंगे, मोहन घर जा रहा होगा। चलिए, ये तो आई और वी के लिए मैंने बता दिया, लेकिन मोहन के जगह आप मैं लिख दीजिए, मैं घर जा रहा होगा, मैं घर जा रहा होगा। तो मैं के अंग्रेजी हो जाएगा आई, शैल, चूंकि आई के साथ आई शैल बी, क्रिया क्या है? जाना,
तो जाना में आप आईएनजी लिखिए, तो गो मीन्स जाना अंग्रेजी का, तो आई शैल बी गोइंग। अब कहा भैया, घर की ओर, आई शैल बी गोइंग टू हाउस। यदि होम लिखना चाहते हैं तो टू हटा दीजिएगा, क्योंकि होम के पहले टू लिखा नहीं जाता है, इसलिए आपका ट्रांसलेशन क्या बन गया, मैं घर जा रहा होगा। हम लोग, तो मैं घर जा रहा होगा। आइए हम लोग कहिए चाहे हम कहिए, हम लोग खाना खा रहे होंगे, खाना खा रहे होंगे, होंगे। तो हम की अंग्रेजी वी होता है, वी के साथ शैल लगाते हैं, तो वी शैल बी। अब खाना के अंग्रेजी क्या होता है, ईट, उसमें आईएनजी लगाना है आपको, तो वी शैल बी ईटिंग, वी शैल बी ईटिंग फूड, एक बचा फूड ना, वी शैल, ठीक। तो ये तो आई और वी के साथ की बात हमने किया। अब इसके अतिरिक्त जो भी कर्ता बचेगा उसके साथ हम विल का प्रयोग करेंगे, उसके साथ हम क्या प्रयोग करेंगे, विल का प्रयोग करेंगे। जैसे मान लीजिए तुम फिल्म देख रहे होगे, तुम फिल्म देख रहे होगे। आइए अब आई वी को छोड़ दीजिए, तो ये यू तुम है, तुम की अंग्रेजी यू होता है। अब विल लगाएंगे, यू विल बी, देखना का अंग्रेजी क्या होता है, सी, तो सी में आईएनजी लगा दीजिए, तो यू विल बी सीइंग क्या भैया, फिल्म, फिल्म लिखिए या मूवी लिखिए, कुछ लोग मूवी भी बोलते हैं, जो मूव करता रहता है हमेशा ना, इसीलिए उसको मूवी भी कहते हैं। तो यू विल बी सीइंग फिल्म या मूवी हो गया। मोहन अपना काम कर रहा होगा, मोहन अपना काम कर रहा होगा। आइए मोहन है, आयु के अतिरिक्त है, तो मोहन हो जाएगा, मोहन विल बी, करना के अंग्रेजी क्या होता है, डू, तो डूइंग, डू में आईएनजी जोड़ दीजिए, तो मोहन विल बी डूइंग। अब अपना की अंग्रेजी जो होता है, यहाँ किसी नाम के साथ हिज लगता है, चूंकि यहाँ पुल्लिंग है तो यहाँ हम हिज लिख देते, अगर किसी लेडीज का नाम होता तो मैं हर लिख देता, तो मोहन विल बी डूइंग हिज वर्क, हिज वर्क। तो आपने ये देखा कि ये कितना आसान है, और मैंने ये बता रखा है कि किसी भी वाक्य के 4 रूप होते हैं। कितने रूप होते हैं, 4 रूप होते हैं। उन रूपों को मैंने बताया है कि एक बार ये सिंपल रूप में होगा, दूसरा निगेटिव रूप में होगा। आप देखिए वाक्य के, मैंने बार बार ये बताने की कोशिश करता हूं कि वाक्य के रूप 4 होते हैं। फर्स्ट में बताता हूं कि वाक्य सिंपल में होता है, और इस सिंपल को आप अफर्मेटिव भी कह देते हैं,
कई नामों से ये जाना जाता है ना, तो अफर्मेटिव हो जाता है, कहीं असेटिव मन स्वीकार करता है, इसीलिए असेटिव भी कहते हैं, असेटिव भी हो जाएगा भैया, असेटिव। आइए जरा, ये सिंपल है। दूसरा एक बार ये निगेटिव होगा, निगेटिव, बस हर जगह ये आपको मिलता रहेगा। तीसरा आपका इंट्रोगेटिव, तीसरा आपका ये क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव। चौथा भाई इंट्रोगेटिव साथ निगेटिव लगा दीजिए, अब इसके साथ इसको लगा दीजिए, इंट्रोगेटिव। अब जैसे आपने ये देखा, जैसे मैं लिख रहा हूं, मैं घर जा रहा होगा, ये देखिए सिंपल वाक्य है, बिल्कुल सिंपल वाक्य है, इसमें कोई दाग नहीं है, एकदम क्लीन, नीट एंड क्लीन है, स्वीकार कर रहा है। अब निगेटिव में जरा आइए, यही वाक्य क्या हो जाएगा, निगेटिव में नहीं होता है, नकारना होता है कि मैं इस काम को नहीं करूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, मैं घर नहीं जा रहा हूं, मैं घर नहीं जा रहा होगा, मैं घर नहीं जा रहा होगा। अब आपने देखिए वही वाक्य, देखिए किस तरह चेंजिंग हो रहा है। तीसरे में क्या होगा, इंट्रोगेटिव होगा। अब इंट्रोगेटिव के भी दो रूप हो जाते हैं, इंट्रोगेटिव के दो रूप हो जाते हैं, इंट्रो GATIV, इंट्रोगेटिव। आइए, एक तो ये होता है कि प्रश्नवाचक वाक्य क्या से शुरू होता है, किससे शुरू होता है, क्या से शुरू होता है। जैसे मान लीजिए इंट्रोगेटिव, इसके दो रूप हैं, क्या से शुरू होने वाला वाक्य, क्या से शुरू होने वाला, क्या से शुरू होने वाला वाक्य। दूसरा क्या होता है, बीच में आने वाला प्रश्नवाचक हो शब्द, बीच में आने वाला, बीच में आने वाला प्रश्नवाचक शब्द। देखिए जो वाक्य क्या से शुरू होगा उसके लिए हम स्पेशल कोई इंग्लिश नहीं लिखेंगे, बल्कि हम शैल और विल का प्रयोग करके क्या और गा का दोनों मीनिंग देखा। जैसे देखिए आप, क्या मैं गोरखपुर जा रहा होगा, अब देखिए चूंकि ये फ्यूचर का इंट्रोगेटिव है, तो इंट्रोगेटिव आपका पहचान देना होगा। अब आइए, ये क्या की अंग्रेजी हम नहीं लिखेंगे, चूंकि आई के साथ शैल का प्रयोग होता है, तो सबसे पहले आप शैल लिख दीजिए, आई शैल। अब देखिए बी तो रहता है, लेकिन हम बी जो है आई के बाद लगाएंगे, करता है आई शैल, शैल आई बी, क्रिया फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जाना के गो होता है, तो शैल आई बी गोइंग
कहाँ भैया, टू गोरखपुर। गोरख, चूंकि ये बाबा गोरखनाथपुर की नगरी है, इसलिए इनके नाम पर गोरखपुर रखा गया है। ये बहुत बड़े ही सन्यासी और तपस्वी थे। आइए, तो आपने देखा कि यहाँ क्या कि अंग्रेजी मैंने नहीं लिखा, मैंने शैल से ही प्रयोग कर रखा। अब ये मान लीजिए, इसी वाक्य को आप देख लीजिए जरा, मैं क्या गोरखपुर जा रहा हूं, मैं क्या गोरखपुर जा रहा होगा। आइए अब देखिए क्या करामात है, मैंने क्या को बीच में डाल दिया। ये पहले वाक्य के पहले रहा करता था, तो मैं इसकी अंग्रेजी नहीं लगाता था। अब मेरे सामने समस्या ये आ गई कि क्या क्या हो गया है, बीच में हो गया है, इसलिए हमें अब जो है इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखनी होगी, क्योंकि प्रश्नवाचक वाक्य कहाँ चला गया है, आपके वाक्य के बीच में चला गया है, इसलिए सर्वप्रथम तो क्या हो जाएगा, क्या की अंग्रेजी व्हाट होता है। अब हमें कुछ भी नहीं करना है, जो ये शैल आई बी गोइंग टू गोरखपुर उसी को उतार देना है, लेकिन यहां व्हाट, तो व्हाट शैल आई बी गोइंग टू गोरखपुर। इस तरह आपने ये देखा कि क्या की करामात क्या है, क्या को कैसे मैंने यूज किया। अब मान लिया कोई दूसरा प्रश्नवाचक वाक्य बीच में आ जाता, मैं गेस करता हूं कि आप लोग लिख लिए होंगे, इसलिए अब आइए, तुम कहां जा रहे होगे, कल से तुम कहां जा रहे होगे, तुम कल कहां जा रहे होगे। आइए जरा देखा जाए, चूंकि तुम है, सबसे पहले यहां प्रश्नवाचक वाक्य आप देखिए, तो कहां के अंग्रेजी क्या लगता है, वेयर, वेयर। अब आइए उसके बाद तुम है तो विल लगेगा, तो वेयर विल, उसके बाद कर्ता आप लिखिए तो यू हो जाएगा, वेयर विल यू बी लिख दीजिए, वेयर विल यू बी, उसके बाद क्रिया जाना कहने जी गो होता है, तो वेयर विल यू बी गोइंग टुमारो, चूंकि TOMORROW प्रश्नवाचक वाक्य, चूंकि भविष्य में आने वाले कल को टुमारो लिखा जाता है, यदि यही पास्ट टेंस में होता तो यस्टरडे लिख देते। इस तरह मैंने देखा कि आपके प्रेजेंट टेंस ये फ्यूचर कंटिन्यूअस का, आइए एक बार निगेटिव बस बता दें उसको, इसका इंटरोगेटिव, आइए जरा निगेटिव देख लीजिए। तो निगेटिव में क्या होता है, शैल नॉट विल नॉट लिखते हैं। मैं जान ही रहा हूं कि सहायक क्रिया के बाद इसके जो फ्यूचर इंडेफिनिट में मैंने पढ़ाया था उसमें शैल नॉट विल नॉट को मैंने प्रयोग किया था, यहां भी वही प्रयोग किया जाएगा निगेटिव में। निगेटिव ये हो जाएगा कर्ता शैल नॉट बी और विल नॉट बी
धन क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी धन अन्य शब्द। मैं राजू, राजू को लिख दीजिए, राजू कल इलाहाबाद नहीं जा रहा होगा। तो सबसे पहले मैं राजू लिखूंगा, राजू will not be, क्रिया फर्स्ट में आए, राजू will not be going to इलाहाबाद, कहिए कल, टुमारो, TMORROW। इस तरह मैंने आपको निगेटिव बनाने की बताया। और मैं अगले टर्म में कहा जाता है कि इंट्रोगेटिव निगेटिव भी बता दूंगा। धीरे धीरे रे मना धीरज से सब हो, धीरे धीरे रे मना धीरज से सब हो, माली सींचे 100 घड़ा ऋतुआए फल हो। तो यही कहा जाता है। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देना चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत।